मैं जर्मन जॉब मिल सके मुझे। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ ताकि मैं जर्मन सीख सकूँ। अब हिंदी में देखो, ज्यादातर जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, सकना वर्ड वर्ब आ रही है कि मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि जर्मन सीख सकूँ। जो सकूँ आ रहा है, इंग्लिश में क्या आएगा, कैन आएगा। आई एम कमिंग हियर सो दैट आई कैन लर्न जर्मन। तो जब हिंदी में सकना आ रहा है, इंग्लिश में कैन आ रहा है, तो जर्मन में क्या आएगा, क्यों ना। और अगर डायरेक्ट आप हिंदी में से बोलो कि मैं यहाँ आता हूँ ताकि जर्मन सीखूं, तो वहां पर आपके कैन वर्ब की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी कैन की जरूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपको कैन लगाना है या नहीं लगाना। कैन लगाना है तो आपको क्या लगाना है, क्योनन की कॉन्जुगेशन। मॉडल वर्ब कैन है। दामिट रूल वही रहेगा, वर्ब कहाँ जाएगी, कॉन्जुगेटेड वर्ब आर्म एंड है। तो कॉन्जुगेटेड वर्ब आर्म एंड जाएगी, जैसे कि इश लर्न डॉइच, कोमा, फिर कनेक्टर लगेगा आपका दामिट। और जो भी इसकी वर्ब होगी वो आर्म एंड जाएगी। दामिट इश einen Job bekommen kann। bekommen क्या होता है, टू गेट। अब नॉर्मल सेंटेंस क्या था, ich kann einen Job bekommen। ये नॉर्मल है। आई कैन गेट ए जॉब, जैसे दामेट लगा तो क्या होगा, जो कान जो मोडाल वर्ब थी कॉन्जुगेटेड वो कहाँ चल गई, लास्ट में। सेंटेंस क्या बनेगा, दामेट इश einen Job bekommen kann। इफ आई आस्क यू warum kommst du hier, यहाँ क्यों आते हो, आपके लिए पॉसिबल आंसर क्या है, एक तो वाइल से दे सकते हो आप, ich komme hier weil ich Deutsch lerne। ये वाइल अपन कर चुके हैं। तो आई एम कमिंग हियर बिकॉज आई एम लर्निंग जर्मन। सेकंड, ich lerne Deutsch, आई एम लर्निंग जर्मन, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर। दैट्स व्हाई क्या है आपका, देशाल। और देशाल के साथ में वर्ब कहाँ आती है, सेकंड पोजीशन पे। जितने भी वाइल वाले सेंटेंस हो किससे बन जाएंगे, देशाल से। देशाल वाला वाइल से, वाइल वाला देशाल से। तो ich lerne Deutsch, आई एम लर्निंग जर्मन, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर। तो वाइल के साथ में और डामिट के साथ में वर्ब कहाँ जा रही है, आमिंड। दास के साथ में कहाँ जाती थी, आमिंड। ऑप के साथ में भी आमिंड है। बट देसाल के साथ में कहाँ है, सेकंड पोजीशन के ऊपर। और अब आपको दामिट लगा के बनाना है तीसरा सेंटेंस, कि मैं यहाँ आता हूं ताकि मैं जर्मन सीख सकूं। थर्ड सेंटेंस क्या होगा, ich komme hier damit ich Deutsch lernen kann so that I can learn German। तो ये है आपका दामिट। क्वेश्चन एक ही है, इसकी पॉसिबल आंसर्स आप किस किस तरीके से दे सकते हो, वाइल से भी दे सकते हो, डेस्टाल्प से भी दे सकते हो, और दामिट से भी दे सकते हो। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करना चाहते हो। बिकॉज आई एम लर्निंग जर्मन, या आई एम लर्निंग जर्मन दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर, या फिर आई एम कमिंग हियर सो दैट आई कैन लर्न जर्मन। जहाँ पे आपको ताकि लगाना वहां दामिट लगाना, जहाँ क्योंकि लगाना वहां बिकॉज लगाना, जहाँ इसलिए लगाना वहां पर आपको देशकाल लगाना है। व्हाट मार्क्स डू इन जयपुर, जयपुर में क्या कर रहे हो, ये क्या करते हो। आंसर क्या क्या हो सकता है, ich lerne Deutsch, oder ich arbeite hier। arbeiten मतलब क्या, टू वर्क हियर। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछे कि काम क्यों करते हो, वारुम arbeitest du। आंसर पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या होगी, वो तीनों तरीके से आप बोल सकते हो। पहला वाइल से दोगे तो ich arbeite, I'm working while ich Auto kaufen müsste।
बिकॉज आई वॉन्ट टू बाई ए कार। इश आइन ऑटो काउफन में होता है, कौन खरीदना चाहता है वो किस में जाएगा? नॉमिनेटिव में। करेक्ट। क्या खरीदना चाहता है, वोट पार्ट किस में जाएगा? आकुजाटिव में। और जो म्योस्टर मोडाल वर्ब थी वो कहाँ चली गई? लास्ट में। नॉर्मल सेंटेंस क्या था? इसके बाद में म्योस्टर था, इश म्योस्टर आइन ऑटो काउफन। जैसे ही वाई लगा वर्ब आमिंडर। और ऑटो का आर्टिकल क्या होता है? दास। आकुजाटिव में जाएगा दास का दास, आइन का आइन। इशारबाई वाइल इश आइन ऑटो काउफन म्योस्टर, ये तो हो गया वाइल से। और इसको बनाओगे आप देसाल से, तो पहले ये सेंटेंस लाना पड़ेगा, मैं कार खरीदना चाहता हूं इसलिए काम करता हूं। Ich möchte ein Auto kaufen। अब आएगा देशाल। देशाल के जस्ट बाद में वाव। arbeite देशाल पार बैठे। अब आपको थर्ड बनाना है दामिट से। अब जो दामिट वाला सेंटेंस है वो किससे चलेगा? इससे चलेगा, इशार बैठ। क्योंकि की जगह क्या आ जाएगा? ताकि। बताइए। हियर दामिट। बताइए लास्ट में क्या लगाऊं? इसके आगे kann लास्ट में क्या लगेगा? कांट, क्योंकि इंग्लिश में भी आ रहा। आई एम वर्किंग हियर सो देट आई कैन बाई ए कार, तो आई कैन आया ना। हिंदी में क्या आएगा? मैं यहाँ काम करता हूं ताकि एक कार खरीद सकूं। सकूं मतलब क्यों ना डाल दो। और आपको कार नहीं लगाना, ताकि मैं ऑटो खरीदूं। फिर दामिटी शाइन ऑटो काउफर। इसके साथ में क्या आ जाएगा? काउफर। अगर सकना लगा रहे हो तो आप क्या लगाओगे? क्योंन मोडालो, क्योंन मोडालो लगाओगे तो फुल फॉर्म में वो आएगी। सिंपल बोलना है कि सो दैट आई कैन आई आई बाई ए कार, तो सिंपल काउफन कॉन्जुगेट हो जाएगा। Er braucht einen Kuli, he needs a pen, damit Schreiben. einen Brief schreiben kann। ताकि वो एक लेटर लिख सके। damit die Hausaufgabe machen kann। ताकि वो काम कर सके तो damit die Hausaufgabe machen kann। लेटर लिख सके तो damit einen Brief schreiben kann। अब देखिए, किसको चाहिए पेन? हु नीड्स किसमें जाएगा? नॉमिनेटिव में। क्या चाहिए? व्हाट पार्ट किसमें जाएगा? अपोजिटिव में। कूली का आर्टिकल देर होता है, देर का देन, आइन का आइनन। दामिट लगते ही वर्ब आमेंड गई। कौन लिख रहा है? नॉमिनेटिव। क्या लिखना है उसको? व्हाट अपोजिटिव। अब यहाँ पर ये नॉमिनेटिव अपोजिटिव अलग है, वो नॉमिनेटिव अपोजिटिव अलग है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा सेंटेंस है, कनेक्ट कर रहे हैं दो सेंटेंस को। तो दूसरा सेंटेंस उसमें अपोजिटिव कौन है? आइनन ब्रीफ। इसमें अपोजिटिव कौन है? आइनन कूली, क्योंकि व्हाट सिचुएशन बना। यहाँ पर अपोजिटिव कौन है? ऑब्सो। तो ये आपका दामिट है। अब दामिट जैसा ही मिलता जुलता है आपका उमसू। जैसे वाइल वाला सेंटेंस को देसाल से कन्वर्ट कर सकते हैं, देसाल वाले को वाइल से कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही दामिट और उमसू का यहाँ पर सेंटेंस है। अब उमसू कहाँ पर यूज होता है? पर्पज के लिए। इसे सेंटेंस को लेते हैं इश लगा के। इश ब्राउक है आइनन कुली। अब लगेगा आइनन ब्रीफ सुश्राइबन। अब ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर तीन ग्रामर एक साथ चलेगी, तीनों में आपको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखो, कहीं पे भी कनेक्टिंग सेंटेंस नहीं है,
इश ब्राउकाइन कुली, मुझे पेन चाहिए। आइनन ब्रीफ टू श्राइबन, एक लेटर लिखने के लिए। हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हुआ? मुझे एक पेन चाहिए एक लेटर लिखने के लिए। वहां पर क्या था? इश होता तो मुझे एक पेन चाहिए ताकि मैं एक लेटर लिख सकूं। यहाँ पर डायरेक्ट के लिए आ गया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या आ रहा है? के लिए। जहां पर आपका पर्पज हो वहां पर आप क्या यूज करते हो? उम्सू। यहाँ पर पर्पज क्या है? पेन क्यों चाहिए भाई? क्या पर्पज है? लेटर लिखने के लिए। यहाँ पर क्या आ रहा है? के लिए। एक के लिए होता है फ्यूर। फ्यूर मीन्स होता है फोर। इसका मतलब ही के लिए ही होता है। तो पहले तो आपको ये उमसू समझना है, फिर बाद में फ्यूर और उमसू के अंदर डिफरेंशिएट करना है। अभी हम किस में कर रहे हैं? उमसू से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, दामिट वाले सेंटेंस उमसू से अपन कैसे बना रहे हैं, उसके बाद में अपन इन दोनों को करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिश ब्राउखाइन कुली ओमायन ब्रीफ सू स्ट्राइबन, इसी को दामिट से बनाओगे तो इश ब्राउक है, आइनन कुली, दामिट, इश, आइनन ब्रीफ, ट्राइबन कान, ताकि मैं एक लेटर लिख सकूं। यहाँ पर क्या आ रहा है? उमसू में स्वेक। स्वेक मीन्स हो गया आपका पर्पज, क्या आपका उद्देश्य क्या है, वहां पर उमसू लगा रहे हो। तो इस सेंटेंस को आप उमसू से बना रहे हो, दामिट से बना रहे हो। और एग्जांपल लेते हैं। पहला सेंटेंस है इश्क है इंदास स्टाडियोन। दूसरा है इश स्पिले zum Beispiel Fußball। अब दोनों को आपको एक बार दामिट से कनेक्ट करना है, एक बार उमसू से कनेक्ट करना है। हिंदी में सोच के देखो क्या बनेगा। मैं स्टेडियम जा रहा हूं ताकि मैं फुटबॉल खेल सकूं। ताकि से यही होगा। दूसरा क्या है के लिए से? मैं फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम जा रहा हूँ। राइट। अब ट्रांसलेट करके देखो, एक बार ताकि को करो, एक बार के लिए को करो। तो पहला होगा इश्क है इन स्टाडियोन, दामिट, Ich आगे। Fußball spielen kann. करेक्ट, दामिट इज सो दैट आई कैन प्ले फुटबॉल। सेकंड में ना आपको उमसू से के लिए लगा के, मैं फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम जा रहा हूँ। बताओ हितेश्वरी, पूजा। Spiele Fußball. नहीं, आप स्टेडियम जा रहे हो फुटबॉल खेलने के लिए। Ich gehe ins इन स्टाडियम। Um हम्म। Fußball zu spielen. उमसू सू स्पिलन। अब उमसू का रूल आप देखो कहां पर लग रहा है ये। उनके बाद में क्या आ रहा है? नॉमन, नाउन। सू के बाद में क्या आ रही है? Verb. वर्ब, और वर्ब भी किसमें? फुल फॉर्म में। तो सू के बाद में वर्ब आपको क्या लगानी है? फुल फॉर्म में लास्ट के अंदर लगानी है, उसको कॉन्जुगेट नहीं करना है। और के बाद में क्या आएगा? जो भी नाउन आपका, चाहे वो आकुजाटिव में है या डाटिव में। कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो ये नाउन है ही नहीं, तो उमसू क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। मुझे पेन चाहिए लिखने के लिए, अब क्या लिखना है? वर्ड पार्ट तो है ही नहीं, तो ब्रीफ तो आएगा नहीं। फिर उस सिनारियो में क्या होगा? इश ब्राउ खाइनन कुली zu schreiben। और सु अलग अलग कब होंगे? जब के बाद में नाउन है तो नाउन लगेगा, टू के बाद में वर्ब लगेगी। जब नाउन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या लगाओगे आप? डायरेक्ट मिक्स कर दोगे उमसू। ब्राउ खाइनन कुली zu schreiben, लिखने के लिए। तो दामिट से क्या ट्रांसलेशन निकल रहा है? तो देट। और उमसू से काइंड ऑफ फोर, या इंग्लिश में करोगे तो टू। आई एम गोइंग टू स्टेडियम टू प्ले फुटबॉल, तो क्या रहा? टू प्ले फुटबॉल। हिंदी में के लिए, इंग्लिश में हो रहा टू। और ले लो आप एग्जाम्पल।
ये सिनारियो आपके पास में कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ और आई वॉन्ट टू वर्क। सिनारियो क्या है? जर्मनी जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क। एक बार ताकि से इसको कनेक्ट करना है। मैं जर्मनी जा रहा हूँ ताकि मैं जॉब कर सकूँ, वर्क कर सकूँ। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र बताओ। Ich fliege nach Deutschland, damit ich प्लेगर arbeite. नाम deutschland। Damit damit ich arbeite. damit ich Musste. arbeiten kann। Arbeiten kann. देखो वहां मैं उससे लिखा था, यहाँ पे मैंने कान लिखा। रीजन क्या है? वहाँ मैंने सिनारियो दिया था कि मेरी इच्छा है काम करने की। अभी ताकि मैं, तो आप कैन लगा रहे हो ना, सो दैट आई कैन वर्क। अगर ऐसा ऐसा बोल सकते हो, सो दैट आई आई विश कि मैं जॉब कर सकूं, तो आप तो सिंपल कैन से लगाओ। damit ich arbeiten kann, ताकि मैं काम कर सकूं। अब दूसरा आपको उमसू से बनाना है। मैं जर्मनी जा रहा हूँ काम करने के लिए। क्या आएगा? Ich fliege nach Deutschland ना und deutschland arbeiten. उमसू arbeiten। Arbeiten. ठीक है, दोनों साथ हो गए, उमसू arbeiten। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि आपके पास जो सेंटेंस है उसको आप दामिट वाले को उमसू से कन्वर्ट कर पा रहे हो, उमसू वाले को दामिट से कन्वर्ट कर पा रहे हो। अब एक और सिनारियो लेते हैं। Ich bestelle eine Pizza। I'm ordering a pizza। जो मेरा जो फ्रेंड है वो पिज्जा को खाना चाहता है, ही वांट्स टू ईट द पिज्जा। सिनारियो ये है। तो ich bestelle eine Pizza, mein Freund möchte die Pizza essen। इसको एक बार दामिट से, एक बार उमसू से ट्राई करके देखो, हिंदी में ट्राई करके देखो। हिंदी में कौन बोलेगा पहला दामिट वाला? जल्दी से कौन करेगा हिंदी में ट्रांसलेट सेंटेंस? वीरेंद्र। मैं एक ऑर्डर पिज्जा करता हूँ। हम्म मेरा दोस्त ताकि मेरा फ्रेंड उसको और एक खा सके। खा सके। ठीक है, दूसरा बताओ। मैं एक पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। हम्म, अ, हिंदी मेरे में भी दोस्त नहीं के लिए मैं बनेगा, ट्राई पिज्जा कर ऑर्डर लो। करता हूँ। क्यों नहीं बन रहा है? वहां तो बन रहा था, यहाँ क्यों नहीं बन रहा? आपको पता है? नहीं। जब आपके सब्जेक्ट सेम हो, रूल क्या है? सब्जेक्ट सेम है दोनों सेंटेंस के, तब क्या होगा? दामिट वाला उमसू से और उमसू वाला दामिट से बन सकता है। किस सिनारियो में? अगर सब्जेक्ट सेम है तो। अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है तो अब क्या होगा? फिर आप और से फिर दामिट से बनेगा। आप इसको टेस्ट करने के लिए आप हिंदी में बना के देख लो। मैं यहाँ पर सब कौन, जर्मनी कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। काम भी कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट सेम को आप दामिट से बना सकते हो, उमसू से बना सकते हो। इश प्लेगा नाक deutschland, ताकि मैं काम कर सकूं। मैं जर्मनी जा रहा हूँ काम करने के लिए। बन गया सेंटेंस। इसमें देखो, मैं तो पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड खा रहा है, तो सब्जेक्ट अलग हो गए। तो ये सिर्फ दामिट से बनेगा। इश बेस्टेल Eine Pizza, eine Pizza, damit mein Freund die Pizza essen kann. damit mein Freund Kann. essen kann। सिंपल कर दो आप, ताकि वो खा सके। पिज्जा ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सर उसको आपने करना तो जी म्योस्टे लगा के आप बोल लिखा दो, है तो वो अदरवाइज नहीं सिंपल लिखेंगे कर दो। क्या? क्या? आपने म्योस्टे यूज किया है, वो नहीं आएगा क्या? ये मैंने सिनारियो दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको ट्रांसलेट नहीं करना। सिनारियो क्या है कि उसको खाना है। ओके। राइट, आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट ना करके आपको क्या करना है? सिनारियो क्या है कि आप ऑर्डर कर रहे हो, आपको फ्रेंड को खाना है। तो सो देट से तो क्या बनेगा? आई एम ऑर्डरिंग ए पिज्जा सो देट माई फ्रेंड कैन ईट इट। दूसरा उमसू से बन ही नहीं रहा।
Different subject, that means only damit. Same subject, it can be damit or it can be umsu. और ट्राई कर लो. Ich verdiene. Ferdinand वर्ब क्या है? टू To earn. अर्न। तो इस फर्डिना गेल्ड पहला सिनारियो. दूसरा सिनारियो है mein Vater möchte ein Haus kaufen. सिनारियो क्या है? पापा को खरीदना है. कमा ले रहा हूँ, घर पापा को खरीदना है. अब इसको दामिट से बनाओगे तो क्या बनाएगा? हिंदी में बना के देखो पहले. मैं कमाता हूँ ताकि पापा घर खरीद सके, मेरे पापा घर खरीद सके. सेकंड उमसू से बनाओ हिंदी में. नहीं बनेगा. अगर गलत हिंदी बोलोगे तो क्या बोलोगे? मेरे पापा घर खरीदने के लिए. गलत है ना. अगर वही ट्रांसलेशन अपन मोड लगाए तो क्या आएगा? मैं पैसे कमाता हूँ मेरे पापा घर खरीदने के लिए. तो गलत हिंदी हो गई. तो पता क्या चला? डिफरेंट सब्जेक्ट है तो आप उमसू से बना ही नहीं सकते, आप सिर्फ दामिट से बनाओगे. दामिट से बन जाएगा फर्डीना गेल्ड Damit mein Vater ein Haus kaufen kann. so that my father can buy a home. अब इस सेकंड सेंटेंस हम चेंज करते हैं. इसकी जगह लाते हैं हम इश्म्योस्टा. सेम सब्जेक्ट है. आप ही कमा रहे हो, आप ही घर खरीद रहे हो. हिंदी बना के देखो ताकि वाला. मैं पैसे कमाता हूँ ताकि ताकि मैं खरीद सकूं. और दूसरा वाला, मैं एक घर खरीदने के लिए पैसे कमाता हूँ. राइट. तो मैं ही कमा रहा हूँ और मैं ही घर खरीद रहा हूँ, तो मैं घर खरीदने के लिए पैसे कमाता हूँ. बट ये पापा वाले सिनारियो में नहीं बैठेगा कि सब्जेक्ट अलग है, तो वहां पर हिंदी भी गलत हो जाती है. अब सेंटेंस क्या बना उमसू से? Ich verdiene Geld. Um फर्डीना ein Haus zu kaufen. गेल्ड um Mein Haus Haus zu zu kaufen. kaufen. See? Ich verdiene Geld, um ein Haus zu kaufen. और इसको दामिट से बनाओगे तो Ich verdiene Geld damit. Ich ein Haus kaufen kann. damit ich ein Haus kaufen kann. रूल क्लियर है? आप हिंदी में ट्राई करके देखना. हिंदी में भी आपका मुझसे वाला सेंटेंस नहीं बनेगा अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है तो. और दामिट से आप कहीं पे बना सकते हो. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब आता है दामिट, इसका उमसू का ट्रांसलेशन क्या आ रहा है? के लिए. इंग्लिश में तो टू आ रहा था, बट हिंदी वालों के लिए क्या है ये? के लिए. अब के लिए तो आपका फ्यूर भी होता है. देखिए, ich brauche einen Pulli für den Brief. मतलब आई नीड ए पेन फॉर द लेटर. मुझे लेटर के लिए एक पेन चाहिए. किसको चाहिए? हु नीड्स नॉमिनेटिव. क्या चाहिए? व्हाट. किसमें जाएगा? आकुजाटिव में. Accusative. प्योर क्या है आपका? आकुजाटिव Accusative प्रीपोजिशन. preposition. उसकी वजह से ये किसमें जाएगा? आकुजाटिव. Accusative. क्लियर. तो यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या आ रहा है फ्योर का? के लिए. देखो, मुझे एक पेन चाहिए लेटर के लिए. सेकंड देखना, ich brauche einen Pulli द लेटर लिखना तो देन लगाओ. ए लेटर लिखना है तो einen.
zu schreiben। अब इसका ट्रांसलेशन आप देखिए। सबसे पहले तो ग्रामर चेक कीजिए। Who needs nominative, what, accusative, के बाद में नाउन, टू के बाद में वर्ब। ट्रांसलेशन क्या होगा? मुझे एक पेन चाहिए लेटर लिखने के लिए। तो दोनों चीजें क्या आ रहा है? के लिए। तो हिंदी में तो दोनों के लिए आ रहा है के लिए, बट इंग्लिश में क्या होगा ये वाला तो क्या आ रहा है? टू। आई नीड ए पेन टू राइट ए लेटर। क्या होगा? आई नीड ए पेन टू राइट ए लेटर। इसका आई नीड ए पेन फॉर द लेटर और ए लेटर। और इसका हो रहा है फोर। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हिंदी में के लिए है, प्यूर वाला फोर बन जाता है, उमसू वाला इंग्लिश में टू बन जाता है। तो जिनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है उनको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा कि टू क्या है फोर क्या है। जिनको हिंदी के लिए के लिए करना है तो वो फिर ढूंढो कि के लिए में टू वाला के लिए लगाऊं या प्रीपोजिशन वाला लगाऊं या उमसू वाला लगाऊं। क्लियर? तो क्या क्या चीजें सीखी अपने? दामिट सीखा, दामिट के साथ वर्ब आमिंड है। उमसू सीखा, उमसू कहाँ यूज करते हैं? स्वेक, जब हम पर्पस दिखाते हैं वहां पे उमसू यूज करते हैं। उम के बाद में नाउन, सु के बाद में वर्ब। राइट? वर्ब भी कौन सी? फुल फॉर्म में लास्ट के अंदर जाएगी। अब एक और चीज वहां पर आई कि दामिट वाला सेंटेंस उमसू से बन सकता है, उमसू वाला सेंटेंस दामिट से बन सकता है जब सब्जेक्ट सेम हो तो। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो सिर्फ दामिट से बनेगा। तीसरा चीज हमने सीखा है कि हिंदी में के लिए तो आ रहा है, वहां पे हम उमसू लगाएं या फोर लगाएं। तो के लिए के लिए फोर कब लगाएंगे? जब आपके पास में नाउन हो। यहाँ पे क्या होगा? नाउन हो तो आप लगाओगे फोर, अगर वर्ब आ रही है तो आप क्या लगाओगे? उमसू। ये भी आप रूल लिख लेना। ठीक है? अब इसको बैठ के आराम से वापस पढ़ना कि पहली बात तो दामिट कहाँ लगता है, उमसू कहाँ लगता है, कब दामिट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उमसू में, कब उमसू को दामिट में कर सकते हैं। बाद में जो प्यूर कहाँ लगाना है और उमसू कहाँ लगाना है, दोनों के साथ में। अब आपको सेंटेंस देता हूं मैं, आप उसको ट्रांसलेट करना। देखो तीन सेंटेंस है। ही नीड्स ए ब्रेक टू ड्रिंक ए टी। उसको ब्रेक चाहिए, एक ब्रेक चाहिए एक चाय पीने के लिए। दूसरा, ही नीड्स ए ब्रेक फॉर ए टी। उसको चाय के लिए एक ब्रेक चाहिए। ठीक है? चाय के लिए ब्रेक चाहिए। तीसरा, उसको ब्रेक चाहिए, एक ब्रेक चाहिए ताकि वो एक चाय पी सके। नीड्स का होता है ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टू नीड। बनाओ, 1 मिनट का टाइम है। तो पहले क्या आएगा? ही नीड्स ए ब्रेक। देखो ब्रेक करके देखो आप। हु नीड्स नॉमिनेटिव, क्या चाहिए? व्हाट आकुजाटिव। अब टू ड्रिंक ए टी। अब ये टू कौन सा है? के लिए उमसू। राइट? इंग्लिश में तो टू हो गया, जर्मन में क्या हो गया? उमसू। मतलब इस टू का ट्रांसलेशन क्या हो रहा है? उमसू। ऐसा नहीं कि जो हर टू आएगा उसका ट्रांसलेशन उमसू होगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, वो भी तो दिल्ली है, टू लग रहा है। तो भी मतलब किससे करेंगे कि उस टू का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो ये टू प्लस कौन सी आ रही है? वर्ब। टू राइट, टू ड्रिंक। एयर ब्राउच आइना पाउज आकुजाटिव। पहला सेंटेंस,
Er braucht eine Pause. To drink a tea. Um einen Tee zu trinken. So, er braucht eine Pause, einen Tee zu trinken. To drink a tea. सेकंड क्या है? फॉर ए टी. हिंदी में क्या है इसका? के लिए, चाय के लिए. बट कौन सा वाला के लिए? फोर वाला. फोर मतलब नाउन के साथ में प्रीपोजिशन. तो सेंटेंस क्या बनेगा? Er braucht eine Pause für at ये तो किसमें जाएगा? einen Tee. Akkusativ. ये बन गया आपका सेंटेंस. Er braucht eine Pause für einen Tee. थर्ड वाला. He needs a break so that he can drink a tea. So that, damn it. Damit er einen Tee trinken. Trinken kann. परफेक्ट. ठीक है. हितेश आप अनम्यूटेड रखना. आप क्वेश्चन बताओ. वारम लर्न्स टू डॉइच. आपके पास तीन ऑप्शन है. दामिट से बना सकते हो, वाइल से बना सकते हो, डेसाल्ब से बना सकते हो, उम्तू से बना सकते हो. चार ऑप्शन हो गए आपके पास में. अगर मैंने क्वेश्चन पूछा वारम लर्न्स टू डॉइच, तो वी फील ऑप्शनन haben wir eigentlich. Wir haben hier vier Optionen. Wir können die Sätze mit Hilfe weil, deshalb, umzu und damit auch bilden. चार जगह से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. यस इट इज. Ich lerne Deutsch, weil ich einen Job brauche. ये einen while से हो Job गया. brauche. Das ist so ein Einen Job Sentence. Ne? Ich lerne Deutsch, weil ich einen Job brauche. So brauche. who needs? You need nominative के अंदर क्या चाहिए? वोट पार्ट आखोजाटिव में. तो einen Job. ठीक है. while वाला हो गया. सर नेक्स्ट deshalb वाला. हाँ बनाओ दिशा. Ich möchte Ich möchte einen Job brauchen, ठीक है. deshalb ich ब्राउखंड की जरूरत नहीं do है कि आप डायरेक्ट बोलते आई वॉन्ट ए जॉब. आप क्या बोलोगे? okay. ich möchte einen Job. Means Ich without what you möchte can einen also frame a Job, sentence. deshalb Deutsch, ich lerne Deutsch. Deshalb lerne ich Deutsch. Deshalb के जस्ट बाद में कहाँ आएगी? हाँ, Verb. ich Deutsch. ठीक है. Deshalb. अब damit वाला हम्म. ich lerne Deutsch, damit damit ich einen Job brauchen kann, ताकि मैं एक जॉब कर जॉब सकूं. ब्राउक है. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? बेकॉमन करो ना आप यूज. बेकॉमन कान. सो दैट आई हाँ, कैन गेट ए जॉब. बेकॉमन मीन्स टू गेट. ओके. आगे नेक्स्ट. ओमसू. Ich brauche nee, ich lerne Deutsch, ich ना. ओम के बाद में नाउन einen जॉब. einen Job zu bekommen. zu Ich bekommen. lerne सर Deutsch इसको ऐसे भी einen तो Job. बोल सकते हैं ना. कैसे? Ich lerne Deutsch für die Arbeit. हाँ तो आपको चारों ऐसे भी मिलाना. बोल फ्यूर भी सकते. लगा के बोलो आप. हाँ तो Ich lerne ये Deutsch für die Arbeit. Ich lerne Deutsch für einen Job. I am learning German for a job. तो für einen Job. für einen Job. Okay. ठीक है. आप आ जाओ. बोलोगे आज? कल? कल तो सैटरडे. आ जाओ. आप आ जाओ. आपके लिए कल वाला टास्क. कल के साथ में ये और ऐड करना. मिक्स करके आगे वाली ग्रामर बनाएंगे. आ जाओ. सर एक बार आपने वो उम और सू से कैसे बनाया था, एक बार हिंदी में बताना. होगा के लिए. इन इंग्लिश में हो गया टू. उम के बाद में आपको नाउन लगाना है. टू के बाद में आपको वर्ब लगानी है. ओके. Was lernst du? Ich lerne Deutsch. ठीक है. Was habe ich gefragt? Was habe ich gefragt? मैंने क्या पूछा?
हाँ हाँ, वास ईस्टलर्न है कि तुमने क्या पूछा कि मैं क्या सीख रहा हूँ। घबराना नहीं है, बोलो वोहर कॉम्स डू। वोहर कॉम्स डू। ठीक है, आपने बता दिया शोन है इन जयपुर। वास आविश के फ्रैक, मैंने क्या पूछा। हाँ, नहीं अब उल्टा कर रहे हो यार। वो ही शोन है और वो हर इश कॉम है। ठीक है, पढ़ाई क्या करो, इसे चुपचाप आगे नहीं बैठना। तो तीनों चीजें क्लियर है संदीप, डन। बनाओ सेंटेंस। बस हाथ तू क्या है तुम्हारे पास में, बताओ। पेन है। आइनन कुली सब। आइनन कुली वास आविश के फ्रैक। Du hast gefragt? Was ich habe. Du hast gefragt, was ich habe. ठीक है, आप आ जाओ। आज आप भी आओगे। हम्म, वारुम हाथ तो दीजिए क्या है। ये जैकेट क्यों आपके पास में है? त्रागन होता टू वियर, ये जैकेट है ताकि पहन सको। ठीक है, पहनने बना दो आप तो त्रागन। ये सब त्रागेश, ये सब त्रागेश मेरे पास में जैकेट है इसलिए मैं पहनता हूँ। हाँ, तभी चारों लगा सकते हो ना आप। तभी बोला चारों ऑप्शन, तभी बताया कुछ भी लगा सकते हो। सेंटेंस बना के दिखाना लेकिन मुझे। हम्म, नहीं, फ्यूर क्या है आपका। फोर, फोर क्या है आपका। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगेगा तो क्या आएगा, नाउन, तो त्रागन तो अब आएगी नहीं। वहां पर क्या बोलोगे, सूत्रागन। इस दिया के सूत्रागन, सू के बाद में क्या नहीं है, वर्ब। देखो ये भी टू है और ये फोर है, ये भी के लिए है, ये भी के लिए, दोनों के लिए, लेकिन वर्ब वाले के साथ आप क्या लगा रहे हो, टू। टू मीन सू, और फोर के साथ में फ्यूर। चलो दूसरा सेंटेंस दो, ठीक। वारुम ब्राउक्स डू डॉइच, जर्मन क्यों चाहिए। nach Deutschland zu fliegen, जर्मनी जाने के लिए, einen Job zu bekommen, mit dir zu reden, die Hausaufgabe zu machen, einen Job zu bekommen. Oder mit meinen deutschen Kollegen zu sprechen, मेरे जर्मन कलीग से बात करने के लिए, einen Urlaub in Deutschland zu machen, जर्मनी में एक टूर का वेकेशन करने के लिए। इसको दामिट से बनाओगे। Ich brauche Deutsch. Mhm. Bekommen kann. Ich brauche Deutsch, damit ich einen Job bekommen kann. Für बनाओ। Mhm. Für einen Job, तो फ्यूर के बाद में क्या आ रहा है आपका, प्रीपोजिशन है, फ्यूर तो नाउन आ जाएगा। तो ich brauche Deutsch für einen Job। आगे और बनाओ। Weil deshalb, weil ich Deutsch spreche। ठीक है, और फ्यूर आर्बाइट, दी आर्बाइट होता ना, तो नाउन है आपका क्या, आर्बाइट, वॉक। और यहां पर अगर आप इसको वॉक करोगे तो आर्बाइटन हो जाएगा। वर्ब में क्या करोगे, आर्बाइटन। Ich brauche Deutsch, damit ich arbeiten kann, so that I can work। so that लगा के वर्क लगा रहे हो आप। ठीक है।